हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो मेन टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 में वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों की परिभाषा विस्तृत समझेंगे। पहले परिभाषा समझेंगे, इसके बाद इनका हम डिफरेंस देखेंगे, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, मतलब इनमें वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में तुलना करेंगे। तो ये जो विलयन है ये तीन प्रकार के हैं। विलय के कणों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, ठीक है। विलयन के जो आपके अवस्था है उनके आधार पर भी वर्णन किया गया है। विलयन के आकर्षण के आधार पर, मतलब कोलाइडी कणों में कितना आकर्षण है उसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। लेकिन आज का मेन टॉपिक है वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। इसको विस्तृत समझना है, ठीक है। तो डायग्राम है, इस डायग्राम के आधार पर समझेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ कोलाइडी अवस्था के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं तो वो टॉपिक भी समझते चलो। तो कोलाइडी अवस्था स्टूडेंट सन 1861 में थॉमस ग्राहम ने विलेय पदार्थों को द्रव माध्यम में विस्तृत होने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया। तो दो भाग कौन कौन से, एक तो क्रिस्टलाव और दूसरा कलिल। तो किसने, थॉमस ग्राहम ने कोलाइडी अवस्था को दो भागों में बांटा कि कोलाइडी अवस्था दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्रिस्टलाव या जिसे क्रिस्टलाइड कहते हैं, दूसरा स्टूडेंट कलिल या कोलाइड, कलिल या कोलाइड। अब इनको किसके आधार पर बांटा, तो एक उन्होंने जन्मपात्र या जंतु झिल्ली लिया जिसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। और उसमें क्या देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो तेजी गति से झिल्ली को पार कर जाते हैं, जो तेजी गति से क्या करते हैं, झिल्ली को पार कर जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्रिस्टलाव या क्रिस्टलाइड कहा। लेकिन ऐसे पदार्थ जो धीमी गति से उस झिल्ली को पार करते हैं, चर्मपत्र में धीमी गति से विस्तृत होते हैं, तो उन्हें कलिल या कोलाइड कहा। तो यहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा आप देखें, वे पदार्थ जो विलयन में से उपस्थित होने पर चर्मपात्र या जंतु झिल्ली में से होकर शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलाव या क्रिस्टलाइड कहा जाता है। किसके आधार पर, तो थॉमस ग्राहम के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, थॉमस ग्राहम के आधार पर देखा जाता है, ठीक है। लेकिन आधुनिक में अब इसे नहीं मान्यता मिला, आधुनिक में इसे नहीं पढ़ा जाता। लेकिन केवल समझना है कि थॉमस ग्राहम के अनुसार कोलाइडी अवस्था कितने प्रकार के थे, तो दो प्रकार से। देखिए, थॉमस ग्राहम का वर्गीकरण काफी समय तक मान रहा, किंतु बाद में देखा गया कि यह वर्गीकरण गलत है। आधुनिक मत के अनुसार क्रिस्टलाइड और क्रिस्टलाव दो अलग अलग वर्ग के पदार्थ नहीं है, बल्कि कोलाइड पदार्थ के कण होते हैं, किंतु बड़े और छोटे होते हैं, ठीक है ना। ये जो है तो झिल्ली के महीन छिद्रों से होकर सरलता से विस्तृत नहीं हो पाते। क्रिस्टलाइड के कण छोटे होते हैं और इनमें कुछ आकार में बड़े होते हैं, कुछ आकार में छोटे होते हैं। तो ये आधुनिक मत है, ये आधुनिक मत है, जिसी मत के आधार पर विलयन का फिर वर्गीकरण कर दिया गया कि जिनके कण हैं छोटे, बड़े या मध्यम आकार के, तो उनको तीन भागों में बांट दिया गया, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन। तो तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये किसके आधार पर था, तो थॉमस ग्राहम के आधार पर। जो कोलाइडी अवस्थाएं दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाव और कलिल कोलाइड, ठीक है। तो उन्होंने बांट दिया कि ऐसे पदार्थ जो जंतु झिल्ली से होकर शीघ्रता से विस्तृत होते हैं, जैसे नमक, यूरिया, अम्ल, क्षार, वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाव कहलाते हैं। किंतु ऐसे पदार्थ जो धीमी गति से विस्तृत होते हैं, है ना, या कि विस्तृत होते ही नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, कलिल या कोलाइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन। तो ये हो गया स्टूडेंट किसके आधार पर, थॉमस ग्राहम के आधार पर, ठीक है। थॉमस ग्राहम के आधार पर कोलाइडी अवस्था दो प्रकार के होते हैं, जिसे आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन विलयन के प्रकार, विलेय पदार्थ के कणों के आधार पर, ठीक है। तो विलेय पदार्थ के कणों के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्टूडेंट वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन, या तीसरा है आपका कोलाइडी विलयन। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलाइडी विलयन, तीसरा निलंबन, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब डिफरेंस कराएंगे या अपन इनमें समानताएं देखेंगे तो वास्तविक विलयन पहले लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखना है कोलाइडी विलयन, इसके बाद निलंबन, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा परिभाषा के रूप में समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखें, ये वास्तविक विलयन है, ये निलंबन है और ये कोलाइडी विलयन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे छोटे जो कण हैं वो वास्तविक विलयन के होते हैं, इसके बाद स्टूडेंट कोलाइडी विलयन के, लेकिन सबसे बड़े कण निलंबन के होते हैं। भले डायग्राम में छोटा छोटा दिख रहा है, बुक्स में ऐसा था, ऐसा मैंने बना दिया, लेकिन इसमें आप लोग कण की आकृति बड़ी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बड़ा बना दो, ठीक है, बड़ा बना दो और ज्यादा बड़ा बना दो, ऐसा कर दो,
कणों की आकृति और बड़ा बना दो, बना सकते हो आप, ये बुक्स के आधार पर मैंने बनाया था, लेकिन आप कणों की आकृति बड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनकी जो आकृति है 1 नैनोमीटर से कम है, इनकी जो आकृति है वो 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन इनकी जो आकृति है, इन कणों की आकृति 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है। ठीक है, तो वास्तविक विलयन में कणों की आकृति सबसे छोटी होती है और निलंबन में सबसे बड़ी होती है, लेकिन कोलाइडी विलयन में वास्तविक विलयन और निलंबन के दोनों के बीच के कण की आकृति होती है। 1 नैनोमीटर से छोटा वास्तविक विलयन, लेकिन 100 नैनोमीटर से ज्यादा तो निलंबन, लेकिन 1 और 100 के बीच के जो कण होते हैं, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के जो कण होते हैं वो कहलाते हैं क्या? कोलाइडी विलयन। ठीक है, कहने का मतलब सबसे सूक्ष्म कण किसके हैं? तो वास्तविक विलयन के हैं। इसके बाद सबसे बड़े कण किसके हैं? तो निलंबन के हैं। और मीडियम में है ना, वास्तविक विलयन से अधिक यानी बड़े और निलंबन से छोटे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ये चीज आप सीख गए होंगे। डायग्राम जैसा मैंने अभी बना दिया वैसे आप लोग बना लेना, कणों की आकृति बड़ी बना देना, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स में ऐसा दिया था, हालांकि मैं उसी टाइम पे समझा, लेकिन समझाते समय मैं सोचा आपको बता दूंगा, आप लोग ऐसा बना लेना। ठीक है, तो 3 प्रकार के विलयन, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। इन विलेय कणों के आकार के आधार पर ही इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है कि वास्तविक विलयन में विलेय के कण अदृश्य रहते हैं, मतलब बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसे स्थिर रखने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते। जैसे कोई विलयन है आपके पास, उसमें विलेय पदार्थ सूक्ष्म कण में मिले हुए हैं, तो उनके जो कण हैं तली पर नहीं बैठते, बल्कि विलायक के साथ ही गति करते रहते हैं। इन्हें जो है जैसे फिल्टर पत्र, चर्म पत्र या जंतु झिल्ली को पार करवाते हैं तो आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि सूक्ष्म कण होते हैं, इसलिए ये चर्म पत्र, जंतु झिल्ली को आसानी से पार कर लेते हैं। ठीक है, और यदि कहा जाए तो विलयन में केवल एक ही प्रवस्था है, ठीक है, जो कि ये समांगी होता है। समांगी मतलब पूर्ण रूप से मिल जाता है, तो ये वास्तविक विलयन हो गया। कुल मिलाकर कणों के आधार पर आपको लिखना है। डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस के आधार पर ही आपको पूरा सिस्टमेटिक बता देना है। ठीक है, अब निलंबन की बात की जाए तो निलंबन में आप क्या करोगे कि एक कण में समानता आंखों से देखी जा सकते हैं, मतलब कणों को हम आंख से देख सकते हैं। जैसे आप किसी भी ग्लास को ले लें और ग्लास में जल ले लें, जल में आप शक्कर डाल दें, शक्कर ना घुला हो, तब आप क्या देखेंगे कि शक्कर को हम आसानी से कांच के ग्लास से देख सकते हैं। तो इनमें कण की जो आकृति होती है बड़ी, जब घुले ना हो तब की बात कर रहा हूं, लेकिन घुल जाने पर फिर वो वास्तविक विलयन बन जाता है। तो इनमें कणों की आकृति बड़ी होती है, जिससे हम आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इनके जो कण हैं वो चर्मपत्र, फिल्टर पेपर या जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जो कणों का आकार होता है क्या होता है? बड़ा होता है, और इनको हम आसानी से अपने नग्न आंखों, मतलब यहाँ पे जो बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इन कणों को देख सकते हैं। तीसरा आपका है कोलाइडी विलयन। इसमें क्या लिखोगे कि यह विलयन जो है वास्तविक विलयन और निलंबन के मध्य की अवस्था होती है। इसकी आकार लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के बीच, या ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच की ये कणों की आकृति होती है। ठीक है ना, या आप ऐसा लिख सकते हो, या 1 से 10 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, ऐसा आप लिख लो। इसे हम सूक्ष्म या नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन कुछ विलयनों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, और समानता इसे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसको हम देख सकते हैं। तो ये छोटा सा परिभाषा था। अब डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि आज का मेन टॉपिक था। हमने बताया था कि आज का मेन टॉपिक अपना क्या है? वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन। तो आपने समझ ही गया कि विलेय के कणों के आधार पर विलयन का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है, वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। तो यहां पर देखिए, जो सबसे छोटा है मैंने पहले लिख दिया वास्तविक विलयन, जो सबसे बड़ा कण में है उसको निलंबन बाद में कर दिया, और बीच का अवस्था कोलाइडी विलयन है तो इसको अपन ने बीच में कर दिया। ठीक, चलिए, तो प्रकृति, इसमें नंबरिंग कर सकते हो आपकी प्रकृति कैसा होता है स्टूडेंट? तो वास्तविक विलयन का जो प्रकृति होता है समांगी होता है। समांगी मतलब आपको पता है कि जब पूर्ण रूप से मिल जाए, एक ही प्रकार का माध्यम हो, तो समांगी माध्यम, समांगी विलयन कहलाता है। इसमें देखिए कोलाइडी विलयन और निलंबन दोनों विषमांगी हैं, दोनों विषमांगी। विषमांगी का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से जो विलेय है वो विलयन में यानी विलायक में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाते, इसलिए वो अलग होते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में अलग होते हैं, इस कारण से विषमांगी। यदि पूर्ण रूप से मिल जाए तो समांगी कहलाती है। इनके कणों का आकार जो है 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसको मैंने बता ही दिया, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, और ये 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। तो ये दो परिभाषा है, मतलब दो आपके जो डिफरेंस है आसानी से याद हो गए होंगे। विसरण, विसरण का मतलब होता है पार करना। जैसे मैंने कहा था जंतु आपका
जंतु का चर्मपात्र, या मान लीजिए फिल्टर पत्र ले लें, या तो आप ले लें कोई भी अर्धपारगम झिल्ली ले लें, ठीक है, चर्मपत्र या जंतु झिल्ली जो भी ले लें, तो वास्तविक विलयन में विलेय के कण तेजी से विस्तृत होते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन में धीमी गति से विस्तृत होते हैं। लेकिन निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं, मतलब इन दोनों की अपेक्षा बड़े होते हैं, इस कारण से विसरण होता ही नहीं है। चलिए अगला देखिए, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का मतलब ये होता है स्टूडेंट, किसी भी छोटे छोटे कणों का टेढ़ा मेढ़ा गति करना ही ब्राउनी गति कहलाता है। जैसा कि आपने कभी छोटे कच्चे घर में देखे होंगे, कोई भी मान लीजिए पतला सा एक छेद है, वहां से रोशनी आ रही है, तब उसमें छोटे छोटे कण क्या करते हैं, गति करते हैं, तो क्या कहलाता है, ब्राउनी गति करते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, ठीक है, तो वो ब्राउनी गति कहलाता है। तो यहाँ पर इनमें भी जो विलयन है, उनके जो कण हैं वो ब्राउनी गति करेंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो वास्तविक विलयन होते हैं ब्राउनी गति को प्रदर्शित नहीं करते। सिंपल तरीका, क्योंकि पूर्ण रूप से मिल जाते हैं तो उनके विलेय पदार्थ कण गति करते ही नहीं है। इस पे देखा जाए तो इनके हल्के छोटे कण जो होते हैं वो विलेय नहीं रहते हैं, मतलब कुछ कण ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से विलेय नहीं होते हैं, इस कारण से इनमें जो है ब्राउनी गति प्रदर्शित होता है। निलंबन में प्रदर्शित नहीं होता, क्योंकि इनके जो कण हैं वो तली पर जाकर बैठ जाते हैं। निलंबन के जो कण हैं वो तली पर जाकर बैठ जाते हैं, इसलिए इनमें ब्राउनी गति प्रदर्शन नहीं होता। पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब एक पार से दूसरे पार तक देख सके। वास्तविक विलयन को हम किसी भी कांच के ग्लास पे रख दें तो क्या हम एक पार से दूसरे पार तक देख सकते हैं, तो पारदर्शक होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है अर्ध पारदर्शक होता है और अपारदर्शक होता है। इसका अपारदर्शक क्यों होता है, क्योंकि ये विलेय के बड़े बड़े कण होते हैं, जब एकत्रित हो जाते हैं तो वहां पर हम एक पार से दूसरे पार नहीं देख सकते। जैसे कांच में पानी रख दें और यदि आप पत्थर के छोटे छोटे कण डाल दें, इसके बाद आप देखें एक पार से दूसरे पार, तो कभी भी आप नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इनका डिफरेंस जो है, आपको ज्यादा डिफरेंस तैयार ही नहीं करना है, 5 डिफरेंस काफी है, 5 काफी है, क्योंकि आपकी बुक्स में 8-9 दिए होंगे, लेकिन मैंने कम से कम कोशिश किया है कि जिनको आप तैयार कर सको। और जैसे आप कर सकते हो कि दृश्यता, वास्तविक विलयन को हम क्या नग्न आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है, ना तो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं, ना तो नग्न आंखों से, ना तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वास्तविक विलयन के कणों को हम नहीं देख सकते। कोलाइडी विलयन में हम क्या करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्हें देख सकते हैं। अति सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे छोटे कण दिखाई दे, क्योंकि कुछ मात्रा में अविलेय होते हैं, पूर्ण रूप से विलयन नहीं होते। वही जो कोलाइडी विलयन है वही जो विलयन है कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। निलंबन में बिना सूक्ष्मदर्शी से भी और बिना सूक्ष्मदर्शी साधारण नग्न आंखों से हम देख सकते हैं निलंबन के कणों को। तो इस प्रकार से दृश्यता आप लिख सकते हो। रंग भी है, स्कंदन है ना, और आपने ब्राउनी गति तो देख ही लिया। तो जो मोस्ट है यानी 5 से 6 उसको मैंने करा दिया। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक कंप्लीट स्टूडेंट। आज का मेन टॉपिक था कोलाइडी विलयन की अवस्थाओं में जो आपका विलेय पदार्थ के कणों के आधार पर वर्गीकरण, वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन। आशा करता हूं कि इसको आप समझ गए होंगे, और समझ गया हूं यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।